guys, okay, now we'll start with the cards. अब हम कार्ड्स के साथ शुरुआत करेंगे. So उससे पहले I would want you to please re-revise what we have studied till now. We have studied कि कलर्स का क्या मतलब होता है, नंबर्स का क्या मतलब होता है, एंड उससे पहले we have studied कि टैरो क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है एंड एवरीथिंग. बट इन सब चीज़ों में मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग नंबर वर्कशीट कंप्लीट कर लें, प्लस साथ के साथ आप लोग कलर्स की वर्कशीट कंप्लीट कर कर ही ये रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू करेंगे, ये क्लासेस लगाएंगे आप लोग. क्यों? क्योंकि आप लोग आधा मतलब ऑलरेडी उससे जान चुके हैं कार्ड्स का. इसके साथ साथ अब जब हम कार्ड शुरुआत करने हैं तो कार्ड्स को पढ़ने का तरीका क्या है. सबसे पहले आप लोग मेरे साथ एक कॉपी पेन देकर बैठेंगे, ठीक है. जो मैं बोलती जा रही हूँ छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखते जाना फटाफट, ठीक है. इससे क्या होगा, आप लोग बहुत जल्दी रिमेंबर कर पाओगे, याद कर पाओगे, क्योंकि आपके दोनों सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. इन नोट्स, ये वाले जो नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है. इनफैक्ट आपके पास अभी तक आ भी चुके होंगे नोट्स, राइट. अब आपको क्या करना है, आपको एट द एंड नोट से नहीं प्रेडिक्शन करना है. तो आप लोग साथ के साथ मेरे साथ कार्ड समझते चलेंगे, इसकी वर्कशीट करते चलेंगे, इसके क्विजेस देते चलेंगे. जैसे एक कार्ड कंप्लीट हुआ, आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए, उसके स्किप टू नेक्स्ट, ऐसे करके फिर 5 कार्ड के इकट्ठे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है. उसके बाद जो आपका ग्रुप आपको वेल करा जाएगा उसमें अपने क्वेश्चंस डालना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो. दिस इज अ वे टू लर्न टैरो, टू रिमेमराइज टैरो एंड टू डू रीडिंग्स, राइट. अब सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सीखा है उससे हम क्या डिपिक्ट कर पा रहे हैं. इस रीडिंग्स को, इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना. जहां मैं बोलूं पॉज एंड टेल मी, वहां आप लोगों को सोचना है, रुकना है एंड सोचकर बताना है कि आप लोगों ने उस टाइम पे क्या बताया था. यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग्स गाइस. प्लीज, कोई भी स्कूल कॉलेज के कोर्सेज नहीं है जहां आपने तुक्केबाजी कर ली है, चीटिंग कर ली है, यू विल विन. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में भी बोला था कि व्हेन एवर you are learning tarot, be very very honest, because आपकी readings पे लोग dependent होते हैं. there are a lot of people जो अपने life decisions जो हैं वो टारो के basis पे लेते हैं. you gonna do a job which requires honesty, ठीक है. चलो let's start. अब सबसे पहले हम लोग, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको 2 चीजें देखनी है, नंबर एंड कलर. नंबर क्या है? नंबर इज 0. 0 किस चीज का नंबर होता है? 0 इज अ नंबर ऑफ इन्फिनाइट पोटेंशियल, राइट. पढ़ा था हमने. इसके साथ साथ हमें सबसे ज्यादा मेजर चंक कौन से कलर्स का दिखाई दे रहा है, मुझे फटाफट से बताइए. येलो, राइट. मेजर चंक अगर कोई भी इस कार्ड को देखेगा तो सबसे पहले क्या बोलेगा? हाँ जी, येलो है इस कार्ड के अंदर. और कौन सा कलर दिखाई देता है? वाइट. परफेक्ट, वाइट दिखाई देता है. कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको रेड भी डिनोट होगा, रेड भी दिखाई दे रहा है, एंड आपको बहुत छोटा ग्रीन भी दिखाई दे रहा है, राइट. यही कलर्स दिखाई दे रहे हैं, बट मेजरली कौन सा है? येलो. चलो, 0 से हमें पता चला कि इन्फिनाइट पोटेंशियल है इस कार्ड के अंदर, दैट्स फॉर श्योर. उसके बाद येलो क्या डिनोट करने की कोशिश करता है? येलो हमने क्या सीखा था? होप, हैप्पीनेस, राइट. और क्या सीखा था? जल्दी से बताएंगे. हमने एक और चीज सीखी थी, ब्राइटनेस, राइट. येलो इज अ कलर विच इज अ वेरी अबंडेंट कलर लाइक ग्रीन, राइट. एंड रेड, रेड क्या डिनोट करता है? एंगर, लव, पैशन. व्हाइट क्या डिनोट करता था? व्हाइट यूज्ड टू डिनोट प्योरिटी, राइट. तो हमने क्या एक चीज देखी कि अच्छा ठीक है, इस कार्ड के अंदर कहीं ना कहीं प्योरिटी भी डिनोट होती है, वार्म, होप, हैप्पीनेस, इन्फिनाइट पोटेंशियल, ये सारी चीजें, ये वाले कीवर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब किसी कार्ड को हम देख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसके एलिमेंट्स चेक करते हैं. इस कार्ड के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इस कार्ड के अंदर सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है दैट इज सन. एक डॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है जी. क्लिफ भी दिखाई दे रही है, और एक बैग भी दिखाई दे रहा है. इस इंसान, मतलब ये इंसान मेरे को एक एज पे दिखाई दे रहा है, जिसके पास एक डॉग है, सन भी है, माउंटेन भी है, ठीक है. क्या, और अगर आप इसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, अब सबसे पहले जाएंगे हम फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर. इसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं है बेफिक्रे वाले कि जो हो रहा है होने दो, आई डोंट गिव अ डैम, वैसे वाले नहीं है. और एक रोज भी है इसके हाथ में, ठीक है. तो हमें क्या डिपिक्ट होता है?
इससे हमें दिखाई देता है कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बेफिक्रा है और वो चले जा रहा है, वो चले जा रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम और हर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, हमने इतना तो हमने सीखा। अब एक चीज देखना, इसके पास जो डॉग है ना, ये रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी। अगर आप देखोगे ना, ये डॉग इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, समहाउ इसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो इट मीन्स कि इसके आसपास के जो लोग हैं ना, वो बहुत लॉयल लोग हैं। मतलब जो इसके आसपास के लोग इसको सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत लॉयल सजेशन इसे मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। एक और चीज आप अगर देखोगे ना, तो जो इसके अंदर के कपड़े हैं वो वाइट है। इसने अंदर जो पहना हुआ है ना, वो वाइट पहना हुआ है। उससे क्या डिपिक्ट होता है कि ये इंसान अंदर से ना बहुत प्योर इंसान है। इस इंसान के अंदर ना छल कपट नहीं है, चालाक इंसान नहीं है ये। सन क्या डिनोट करता है? सन यूज्ड टू डिनोट पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग्स। सो हमने एक चीज देखी कि ये एक नई बिगनिंग का कार्ड है। इसके आसपास लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बट ये बहुत ज्यादा बेफिक्रा इंसान है। इसको थोड़ा सा अपने आप को काम कंपोज करने की जरूरत है, नई बिगिनिंग्स करने की जरूरत है, बट विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी अराउंड हिम। थोड़ा सा इनमेच्योर बिहेवियर है, उसको इसको रिकवर करने की जरूरत है, राइट? अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो पोटली है ना इसके आसपास, ये पोटली, अब अगर मान लो आपके पास एक पोटेंशियल क्लाइंट आया, उसने आपको बोला कि मैम मेरा गोवा का प्लान बन रहा है, क्या मैं जा पाऊंगा? तो आप बोलोगे यस। क्यों? एक तो पहली बात तो ये इट्स अ यस कार्ड, इट्स अ कंप्लीट यस कार्ड, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। बट उसके साथ साथ इट ऑल्सो डिपिक्ट्स ये जो छोटी सी पोटली आप कब लेकर चलते हो अपने साथ, जब यू प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रिप और शॉर्ट ट्रैवल। इसका एक और मतलब है इसी पोटली का कि ये इंसान ना ज्यादा दूर की नहीं सोचता, जो हो रहा है आज हो रहा है, ये कल की सोचने वालों में से नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी की इसके अंदर कमी है, ठीक है? सो अब बात करते हैं इस व्हाइट रोज की। देखो, ये जो व्हाइट रोज होता है ना, ये है इनोसेंस का, प्योरिटी का, एज आई हैव मेंशन टू यू। प्लस रोज इट्स ऑल्सो अ सिंबल कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड और स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? ये ना बिंदास है, फ्रीडम है, फ्री है अपने थॉट्स में। इसके पास ना कोई भी ऐसे अपने ऊपर कुछ इसने हिडन वो नहीं रख रखे, ब्लॉकेजेस। सो जिसके पास हिडन ब्लॉकेजेस नहीं होते ना, उसकी लाइफ को चेंज करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, ट्रस्ट में ऑन दिस। ऐसे इंसान को आपको गाइड क्या करना है? अब आया जी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक नया वेंचर खोलना है, क्या मैं खोलूं या नहीं? ये कार्ड आता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? यस, 100% खोलिए, बट आप प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ खोलिए। ये नहीं कि आपको खोलना है तो फॉर द सेक ऑफ खोलने के लिए आपने खोल लिया, ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है? उसके साथ साथ इस इंसान के अंदर ना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इंसानों को आप क्या बोलेंगे कि आप रिस्क लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बट थोड़ा सोच समझ के लीजिए। अगर कोई आता है प्रेगनेंसी रिलेटेड, लव रिलेटेड, तो लव रिलेटेड में क्या बोलोगे कि भैया बंदा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बट कमिटमेंट की प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी ही रहेगी। कमिटमेंट आपको हो सकता है कि एकदम से कमिटमेंट ना मिले, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई आता है कि फॉर एग्जाम्पल रिया को रोहित से शादी करनी है, तो क्या रोहित मेरे से शादी करेगा? हम 7 साल के रिलेशनशिप में, ये कार्ड आता है। तो आप क्या बोलोगे? मैरिज के चांसेस तो हैं, बट एकदम से आपकी शादी नहीं हो सकती। एकदम से अगर आप एक्सपेक्टेड हो कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी रोहित की तरफ से, तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि अभी वो बेफिक्रा है, अभी नहीं सोच रहा है फ्यूचर की। ओके, चलिए, ठीक है। उसके बाद वी हैव लर्नड अबाउट न्यूमरोलॉजी। ये कार्ड अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखें तो यूरेनस को डिपोर्ट करता है। यूरेनस अगेन वही सेम सारी चीज़ें हैं कि पोटेंशियल है, रिस्क टेकर है, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोचता, शॉर्ट साइटेड इंसान है। नए एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए, इट्स वेरी गुड। हेल्थ वाइज अगर आपकी हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब थी, कोई बोल रहा है कि यार मैम मैं ना बहुत टाइम से बीमार रह रहा था, कुछ आगे आने वाला है कि मेरी लाइफ में, तो आप बोलेंगे कि येस पॉजिटिविटी आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर आप ध्यान देंगे तो थिंग्स विल गो बेटर इन योर लाइफ। येस और नो में वी हैव लर्नड कि इट्स अ येस कार्ड, वंडरफुल। फिर इसके अंदर कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके,
एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जहाँ पे भी आपको ऐसे पोटली कैरी आउट करते हुआ दिखाई दे जाएगा इंसान, इट ऑल्सो शोज कि ऐसा इंसान अपनी पास्ट लाइफ से ही ना सोल गिफ्ट्स लेकर आया होता है। इसके जो कर्मास होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, इसके सपोर्टिंग नेचर में इसके कर्मास होते हैं, इसीलिए ये बार बार प्योरिटी को डिपिक्ट करता है। सो अगर ऐसा इंसान कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, ऐसा इंसान साथ के साथ अचीव करते हुए जाता है। ऑल इट नीड्स इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। परफेक्ट। अब इसके साथ साथ कुछ मिथ मैं आपके साथ पोस्ट करती हूँ। काफ़ी सारी जगह आप लोग सीखते हैं कि फूल का मतलब ये कि इंसान सीरियस ही नहीं है अपनी लाइफ में, एंड ये इंसान कभी सीरियस ही नहीं हो सकता। काफ़ी लोग फूल को ये डिपिक्ट करते हैं कि इट्स अ मेंटल इलनेस। इसकी वजह से काफ़ी लोग फूल के साथ ये भी डिपिक्ट करते हैं कि ऐसा इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आई डोंट नो ये मिथ कहाँ से सराउंडेड है, बट ऑल दिस आर मिथ्स। सो प्लीज इसे बर्स्ट डाउन करिए, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इज वेरी वेरी ट्रू एंड लॉजिकल। ये आपको कार्ड्स के नंबर से, इसके एक्शन से, कलर से सब कुछ डिनोट हो चुका है ऑलरेडी, राइट? अच्छा, ऐसे इंसान को अगर आपको बोलता है कि मैम मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, तो आप हमेशा क्या बोलोगे? अपने दिल की सुनो, क्योंकि आप जो दिल से करोगे ना वो काम आपका अच्छा होगा ही होगा। ठीक है जी। सो दिस वाज योर फूल कार्ड। अब आप इस फूल की एक्सरसाइजेस करेंगे, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, आप वो करके देंगे। बट अभी के लिए यू राइट डाउन द क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ वो मुझे आप करके बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या आते हैं। मुझे फटाफट से आप लोग डिनोट करके बताइए कि व्हाट डज व्हाइट रोज एंड डॉग रिफ्लेक्ट्स इन दिस पिक्चर। ऑल्सो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पीछे क्लिफ्स दिखाई दे रहे हैं ना, दिस क्लिफ्स एक्चुअली डिनोट्स, जहाँ पे भी आपको व्हाइट कलर के माउंटेन्स दिखाई दे जाएंगे ना, इट डिनोट्स हडल्स। ठीक है, ये डिनोट करता है हडल आफ्टर सक्सेस। तो एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, एंड आपको सक्सेस मिल जाएगी, दैट्स 100% श्योर। उसके बाद आप मेरे को that was your first question. Another question is कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, फॉर सपोज राहुल ने बोला कि मैम मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा है, क्या मेरा रिश्ता तय हो जाएगा? एंड दिस कार्ड अपीयर्स, तो आप क्या बोलेंगे? उसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि फॉर एग्जाम्पल रिया कम्स टू यू एंड सेज कि मेरे फ्यूचर पार्टनर के ट्रेड्स कैसे होंगे, एंड ये कार्ड आता है, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, दैट इज मैजिशियन।